हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है वेव्स एंड टाइप्स ऑफ वेव्स, जो फिजिक्स का पोर्शन है। और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। इस पार्ट में जो है ये दो चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट इसका बनाएंगे हम, वो उसमें हम डिस्कस करेंगे लाइट एज वेव और जो है साउंड। ठीक है। और रिकमेंडेशन क्या है कि ये वीडियो जो है आप 1.25x प्लेबैक स्पीड या 1.5x जो है प्लेबैक स्पीड में जो है प्लीज़ देखें। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। वेव और टाइप्स ऑफ वेव्स। देखते हैं हम कि वेव क्या होता है। वेव क्या है? इज ए डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट फ्लो और ट्रांसफर ऑफ मास। वेव क्या है? डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी जो है कैरी करती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको कैसे समझेंगे कि एक पर्सन यहाँ पे पर्सन P1 है, इसके हाथ में जो है बॉल है। ठीक है। और एक पर्सन जो है इस लोकेशन पे है, P2 पर्सन है। ये बॉल जो है यहाँ से फेंकेगा और ये बंदा जो है बॉल पकड़ लेता है। ठीक है। बॉल अब कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो क्या एनर्जी ट्रांसफर हुई? एनर्जी का ट्रांसफर हुआ? तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसने जो है बॉल फेंका था, तो जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ से और यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है। क्या मास भी ट्रांसफर हुआ इस केस में? मास ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल हुआ कि बॉल जो यहाँ पे था वो बॉल अब यहाँ पे पहुँचा, तो इसके जो है मास ट्रांसफर भी हुआ। तो इसे हम वेव कहेंगे? नहीं, ये जो है वेव नहीं है। दूसरी का कंडीशन है कि एक क्यू है, बहुत सारे पर्सन जो है यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। अब क्या कंडीशन है कि इस पर्सन ने इसको धक्का दे दिया, मीन्स फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को धक्का दिया, तो वो धक्का जो है सबों को लगेगा। ठीक है। और ये जो लास्ट वाला पर्सन है ये में भी गिर जाए। इस कंडीशन में क्या हुआ कि एनर्जी जो है, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ बिल्कुल, और मास का ट्रांसफर हुआ। मास का ट्रांसफर हुआ, मास का ट्रांसफर नहीं हुआ इस केस में। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि क्या है, एक वेव जनरेट हुई है। ठीक है। तो वेव का पता चल गया। वेव क्या है? डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मीन्स इस लोकेशन से एनर्जी जो है, फर्स्ट पर्सन की लोकेशन से एनर्जी जो है इस केस में कहाँ पे आई? यहाँ पे। इस क्योंकि ये उस एनर्जी की, उस धक्के की वजह से जो ये बंदा गिर गया। ठीक है। ये है वेव। वेव ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। इसे हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखो, ये हम ये जो है मीन पोजीशन है। ये क्या है? वेव जो है प्रोपोगेट कर रही है इस डायरेक्शन में। वेव जो है प्रोपोगेट कर रही है इस डायरेक्शन में, और ये मीन पोजीशन है। और इसी को भी हम क्या कहते हैं? नोड। नोड कौन सी जगह होती है? जहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है उसकी वैल्यू क्या हो? जीरो हो। ठीक है। अब यहाँ पे वेव जो है ट्रैवल कर रही है, किस डायरेक्शन में कर रही है? इस डायरेक्शन में। ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्रीस्ट एंड ट्रफ बन रहे हैं। मीन्स ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है ये ऑसिलेट कर रहा है, मीन्स ऊपर और नीचे जा रहा है। ठीक है ना। ये पार्टिकल जो है ऊपर और नीचे जा रहा है, ऊपर और नीचे जो है अप एंड डाउन जो है मोशन। पार्टिकल यहाँ से मूव नहीं होगा, सिर्फ वेव प्रोपोगेट करके ये अप एंड डाउन होगा, फिर इसके नेक्स्ट वाला जो पार्टिकल है वो अप एंड डाउन होगा, और ऐसे ऐसे हमें क्या लगेगा कि एक वेव जो है जनरेट हुई है। ये पार्टिकल, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। और ये जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये यहाँ नीचे के लिए एक एक्सेस के ऊपर वाली साइड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेस के निचली वाली साइड के लिए क्या है? ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये पार्टिकल जहाँ पे, जब ये पार्टिकल जो है अप जाएगा, अब ये कहाँ तक अप जाएगा? वो जो पीक पोजीशन होगी उसे हम क्या कहेंगे? क्रेस्ट या मैक्सिमा। ठीक है। और ये कितना जो है मीन पोजीशन से, एम्पलीट्यूड जो है मीन पोजीशन से ये पीक तक जो है, जो इसका ये डिस्टेंस है, ये कितना ऊपर जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है। चाहे ये ऊपर के लिए चाहे मैक्सिमा बनाए या मिनिमा बनाए, और जब मैक्सिमा बनाता है मीन्स इसे हम क्या कहते हैं? क्रेस्ट। और
ट्रफ क्या है, जब ये पार्टिकल जो है मीन्स कोई और पार्टिकल जो है इस पोजीशन पे पहले ऊपर चले गया, अब ये पार्टिकल जो है नीचे के लिए आएगा। अब वो नीचे कहाँ तक आएगा, उस पोजीशन को क्या कहेंगे हम, मिनिमा। ठीक है, जब पार्टिकल ऊपर के लिए जाता है मीन्स डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव एम्पलीट्यूड शो कर रहा है। अभी यहाँ पे इस फर्स्ट केस में जो है यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, और इस केस में जो है एम्पलीट्यूड क्या है, नेगेटिव। ठीक, और जब एम्पलीट्यूड जो है जीरो हो तो उस केस को क्या कहते हैं हम, नोड। वो कब होता है, मेन पोजीशन पे, मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब ये पार्टिकल जो है डॉन आ रहा है, तो ये डॉन कहाँ तक आएगा, इसे हम कहते हैं मिनिमम। ये पार्टिकल है, ये अगर पार्टिकल है तो ये ऊपर भी जाएगा मीन अपनी मेन पोजीशन पे, और नीचे भी आएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा, इसे हम कहते हैं पीक या मैक्सिमा या क्रेस्ट। और जो नीचे की तरफ कितनी डेप्थ में आएगा, इसे हम कहते हैं मिनिमा। मिनिमा 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 या कहेंगे ट्रॉफ। ठीक है, पता चल गया कि ये पार्टिकल जो है अप एंड डाउन जो है मोशन कर रहा है, तो ये इसकी मेन पोजीशन है। तो ऊपर के लिए कितना जाएगा, इसे हम कहेंगे पीक या क्रेस्ट या मैक्सिमा, और एम्पलीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव। और जब नीचे के लिए आएगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, नेगेटिव। पता लग गया एम्पलीट्यूड क्या है। अब है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, अब वेव तो सिंगल होगी नहीं, मीन्स अगर हम वेव जो है सिंगल होगी नहीं, तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे हम, कि दो क्रीस्ट और दो कंजिकेटिव, जैसे ये एक क्रीस्ट है और ये दूसरा क्रीस्ट है, कंजिकेटिव क्रीस्ट है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और किससे जो है इसे हम डिनोट करते हैं, लैम्डा से। या दो ट्रफ, ये एक ट्रफ ये है और एक ट्रफ यहाँ पे है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। मीन्स दो कंजिकेटिव क्रीस्ट के का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, या दो कंजिकेटिव ट्रफ का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, और एक साइकिल कब कंप्लीट होगा, मीन्स जब वेव जो है चलेगी, एक क्रीस्ट ले लेगी और एक ट्रफ ले लेगी। ठीक है, एक क्रीस्ट और एक ट्रफ, मीन्स पार्टिकल जो है एक साइकिल कब उसका पूरा होगा, जब वो ऊपर चले जाएगा पहले। ठीक है, और फिर पार्टिकल जो है कहाँ, नीचे आ जाएगा। पहले पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर वहां से कहाँ आएगा, मेन पोजीशन पे, फिर नीचे जाएगा और फिर कहाँ पे आएगा, मेन पोजीशन पे। जैसे यहाँ पे ये पार्टिकल है, पहले ऊपर चले गया। ठीक, पार्टिकल प्रोपोगेट नहीं कर रहा, ये याद रखना, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। मीन्स जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, जब पार्टिकल ऊपर गया तो ये क्रीस्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, क्रीस्ट बनाएगा। और जब पार्टिकल नीचे जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ट्रफ बनाएगा। ये ट्रफ बनाएगा। ऐसे समझा लेते हैं। ये पार्टिकल है, जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ये क्या है, क्रीस्ट बनाएगा। और जब ये पार्टिकल नीचे जाएगा अपनी मेन पोजीशन से तो ये क्या बनाएगा, ट्रफ बनाएगा। मेन पोजीशन पे जब ऊपर जाएगा तो ये क्रीस्ट बनाएगा, और जब नीचे आएगा तो ये ट्रफ बनाएगा। जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, और जब नीचे जाएगा तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड। ठीक है, होप समझ आ गई होगा। और एक साइकिल कब कंप्लीट होगा, जब पार्टिकल जो है ऊपर जाएगा और फिर वापस जो है मेन पोजीशन पे आएगा, फिर नीचे जाएगा और फिर जो है वापस मेन पोजीशन पे आएगा। मेन पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर मेन पोजीशन पे आएगा, फिर नीचे जाएगा और फिर मेन पोजीशन पे आएगा। ये हो जाएगा एक साइकिल कंप्लीट, वन कंप्लीट साइकिल। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव, कुछ पैरामीटर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव की, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेव की, वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या है, हमने पहले ही पढ़ा कि वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एनी कंजिकेटिव क्रीस्ट और ट्रफ को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा से, और एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम या मीटर या सेंटीमीटर या नैनोमीटर में। ठीक है, ये वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, मीन्स एक सेकंड में जो है कितनी वेव जो है एक पॉइंट से जो है पास करती है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। वो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। नेक्स्ट देखते हैं, और फ्रीक्वेंसी को किससे एक्सप्रेस करते हैं हम, हर्ट्ज से, HERTZ।
HZ, ठीक है, हर्ट्स, या साइकिल पर सेकेंड, या जो सेकेंड इनवर्स, मीन्स एक हर्ट्स किसके बराबर होता है, 1 साइकिल पर सेकेंड, मीन्स एक साइकिल जो है पर सेकेंड, इसे हम क्या कहेंगे, जो है हर्ट्स, 1 हर्ट्स, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है कि लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड, मीन्स लीनियर डिस्टेंस जो है एक वेव जो है 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, सी के साथ, और एक्सप्रेस किस में करते हैं हम, सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, या ये लिखा है मीटर जो है इनवर्स सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है कि ये जो हाइट बनती है, या क्रीस्ट की जो हाइट है, या ट्रफ की जो डेप्थ है, इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। द हाइट ऑफ क्रीस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, ए के साथ। और यूनिट्स क्या है, जो लेंथ के यूनिट है सेंटीमीटर मीटर, उसी में जो है एम्पलीट्यूड को एक्सप्रेस किया जाता है। वेव नंबर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेव नंबर क्या है, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, मीन्स 1 सेंटीमीटर लेंथ में जो है कितनी वेव्स प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, वेव नंबर। या इसे ये क्या होता है, इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, मीन्स लैम्डा के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी बार, मीन्स न्यू बार से। तो न्यू बार क्या होगा, मीन्स ये क्या है, वेव नंबर। तो ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/लैम्डा, ठीक है। एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर, और यूनिट्स क्या है इसके, सेंटीमीटर इनवर्स। टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय द वेव टू मूव 1 वेवलेंथ, मीन्स एक वेवलेंथ कंप्लीट करने में वेव को कितना टाइम लगता है, ठीक है। मीन्स 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ्स या 2 कंसेक्यूटिव जो है क्रिस्ट को पूरा करने में कितना टाइम लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो क्या इनका क्या रिलेशन होगा, इनका रिलेशन होगा c इज इक्वल टू v इंटू लैम्डा, मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट, ये लैम्डा है, वेवलेंथ के प्रोडक्ट, ये रिलेशन याद रखना। नेक्स्ट क्या है, वेव्स। वेव्स को हम जो है कैसे क्लासिफाई करते हैं, एक को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स। इन सबों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या नॉन मैकेनिकल वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को हम फर्दर जो है डिवाइड करते हैं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। तो हम बारी बारी से जो है सारे डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, दीज आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मीन्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ क्या होती है कि ये एसोसिएट होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, और वो दोनों जो है परपेंडिकुलर किसके हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसे हम कैसे समझेंगे कि ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेव। यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट जो है ये एक है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट है ये है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो ये क्या है, ये राइट एंगल पे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है राइट एंगल में होगा किसके, डायरेक्शन ऑफ वेव के, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी क्या होगा, राइट एंगल किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी, और जो डायरेक्शन ऑफ वेव है उसके भी जो है कहाँ पे हो गए, 90 डिग्री पे। मीन्स ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होगा, 90 डिग्री पे, ये तीनों जो है एक दूसरे के 90 मीन परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ, और जो है डायरेक्शन ऑफ वेव के साथ भी, इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, मीन्स और दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को
चलने के लिए जो है, प्रोपोगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए जो किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल लाइट, लाइट को ट्रैवल करने के लिए जो किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पे सन है तो यहाँ अर्थ है, सन से जो है वेव्स आती हैं और अर्थ पे पहुंचती हैं। अब बाहर जो आउटर स्पेस है वहाँ पे तो वैक्यूम है, मीन्स वहाँ पे तो कोई मीडियम नहीं, कोई हवा नहीं, तो लेकिन तब भी जो है सन के साथ, सन से जो है ये लाइट जो है हमें अर्थ तक मिलती है। मीन्स ये कौन सी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मीन्स ये ट्रैवल करती हैं, स्पेस में भी ट्रैवल करती है, मीन्स वैक्यूम में भी ये ट्रैवल कर सकती हैं, मीडियम में भी ट्रैवल करेंगी और वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। अब यहाँ पे क्या है, सन से जो रेज लाइट आती है वो तो अर्थ तक पहुँच जाती है, लेकिन सन के अंदर जो है बहुत क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, एक्सप्लोजन होते हैं बहुत बहुत, तो वो आवाज़ जो है हमें सुनाई नहीं देती है। तो वो कौन सी वेव्स है? हमारी मैकेनिकल वेव्स। ठीक है। दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं और देयर वेवलेंथ इज गिवन बाय, तो क्या रिलेशन है? लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ये रिलेशन याद रख लेना। एग्जांपल्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे लाइट वगैरह जो है, ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या नॉन मैकेनिकल वेव्स। ये वाला पॉइंट है, ये ध्यान में रखना। When electromagnetic radiations are arranged in order of their increasing wavelength or decreasing frequency, the complete spectrum obtained is called electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो हैं, चाहे इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, कॉस्मिक रेज है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, उन्हें जब हम इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी के साथ जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वेवलेंथ इंक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी हैं उनकी क्या सीक्वेंस है? सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? कॉस्मिक रेज की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? रेडियो वेव्स की। कॉस्मिक रेज, उसके बाद गामा रेज, देन एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव और जो है सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की। ये है इंक्रीजिंग वेवलेंथ। मीन्स तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? रेडियो वेव्स की, और सबसे कम कॉस्मिक रेज की, सबसे कम। वैसे ही इंफ्रारेड रेज की वेवलेंथ जो है ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू विजिबल, और अल्ट्रावायलेट रेज की जो है वेवलेंथ इससे भी कम होती है। और फ्रिक्वेंसीज की बात करें तो फ्रिक्वेंसी क्या होगा? वेवलेंथ। तो और एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? कॉस्मिक रेज की, और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? रेडियो वेव्स की। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है? पहले हमने पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या है? मैकेनिकल वेव इज ए वेव दैट इज एन ऑसिलेशन ऑफ मैटर एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू द मीडियम। मीन्स यहाँ पे क्या होगा? ऑसिलेशन ऑफ मैटर पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन, अप एंड डाउन मोशन जो है, और वैसे ही जो एनर्जी को वो प्रोपोगेट करेंगे। मीन्स मास ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन उनकी वाइब्रेशन के थ्रू जो है एक पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, उसके नेक्स्ट वाला वाइब्रेट करेगा, और वैसे ही जो एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो वो कौन सी है हमारे पास? मैकेनिकल वेव्स। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि मैकेनिकल वेव्स के में को प्रोपोगेट करने के लिए जो है, प्रोपोगेट होने के लिए मैटर की ज़रूरत है, मीन्स मीडियम की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है? दे आर नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। मैकेनिकल वेव्स नीड ए मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, मीन्स दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। मीन्स मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? मीडियम की, चाहे वो अप एंड डाउन मोशन करे या टू एंड फ्रो जो है मोशन करे। तो यहाँ से जो है एनर्जी जो है प्रोपोगेट करेगी, मास प्रोपोगेट नहीं करेगी, एनर्जी प्रोपोगेट करेगी। तो अगर मीडियम नहीं है तो ये वैक्यूम में नहीं चल सकती। वही हिसाब जो अभी कहा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में, क्या कहा कि सन से जो है लाइट अर्थ पे पहुंचती है, ठीक है, लेकिन सन के अंदर पहुंचती है। तो ये कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
ठीक है, लाइट तो पहुंचती है क्योंकि वो प्रोपोगेट कर सकती है थ्रू स्पेस में, मीन्स वैक्यूम में भी। लेकिन सन के अंदर जो है क्या होते रहते हैं, धमाके, एक्सप्लोजन होते रहते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ जो है हमें सुनाई नहीं देती है। तो वो आवाज़ क्या है अब, साउंड वेव, मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव की क्या एग्जांपल है, साउंड वेव। तो साउंड वेव जो है हमें सुनाई नहीं देगी। फॉर एग्जांपल मून पे चले जाएं या स्पेस में चले जाएं, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे तो मीडियम नहीं है प्रोपोगेशन का, और कोई बंदा चिल्लाता भी रहे, अगर एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, एक पर्सन जो है उसके साथ में खड़ा, चिल्लाएंगे भी तो तब भी इस पर्सन से जो है इस पर्सन तक आवाज़ नहीं आने वाली, क्योंकि ये कौन सी है, मैकेनिकल वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए जो है, ट्रैवल करने के लिए जो है मीडियम की ज़रूरत है। और वहाँ पे क्या है, वैक्यूम, मीन्स वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है। दे ट्रैवल विद लोअर स्पीड। और मैकेनिकल वेव्स की जो स्पीड है वो कम है। जैसे ये तो कॉमन सी एग्जांपल है, ये हमने देखा भी होगा। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि दिवाली के टाइम पे क्या है, रॉकेट फेंका जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, जैसे काफ़ी दूरी पे वो ऊपर जाके जो है एक्सप्लोड करता है, तो उसकी लाइट हमें जो है पहले ही दिख जाती है, और आवाज़ जो है उसकी हमें बाद में सुनाई देती है। इसका क्या मतलब है कि आवाज़ क्या है हमारे पास, मैकेनिकल वेव्स, और उसकी स्पीड क्या है, कम। और लाइट क्या है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसकी स्पीड क्या है, उससे कहीं ज़्यादा। इसीलिए वो जो ही एक्सप्लोड होता है हमें दिखाई तो देता है कि वो एक्सप्लोड हो गया, लेकिन उसकी आवाज़ हमें बाद में जो है 1-2 सेकंड बाद आती है। तो इसका क्या मतलब है कि मैकेनिकल वेव जो है ट्रैवल करती है लोअर स्पीड में एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या एज कम्पेयर टू लाइट। इसकी क्या एग्जाम्पल है, साउंड वेव्स। अब देखते हैं हम ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो ट्रांसवर्स वेव क्या है, when a particle of a medium oscillate at right angle to the direction of wave propagation, a transverse wave is produced. Transverse wave can be produced in solid and liquid but not gases. अब इस कंडीशन में एक चीज़ देख लेना, बहुत सारी जगहों पे लिखा है, इवन छोटी क्लास में लिखा है कि ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोड्यूस इन सॉलिड एंड लिक्विड बट नॉट इन गैसेस। लेकिन हायर में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे लिखा है कि ट्रांसवर्स वेव जो है प्रोड्यूस या कहाँ पे होती हैं, सिर्फ सॉलिड में, लिक्विड और गैसेस में नहीं। मीन्स सॉलिड में होती हैं, ना ही लिक्विड में और ना ही गैसेस में। इसकी क्या वजह है कि सॉलिड क्या है, रिजिड है, और इलास्टिसिटी है। उस इलास्टिसिटी के कारण जो है ये प्रोड्यूस होती हैं, ये प्रोपोगेट कर पाती है, लेकिन लिक्विड और गैस के केस में जो है ये प्रोपोगेट नहीं कर पाती है, ठीक है। ए वेव दैट मूव्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स प्रोपोगेशन, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव। पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन इन द मेन पोजीशन, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं, अप एंड डाउन। ये समझाएंगे आगे, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन जो है ये पार्टिकल है, और अप एंड डाउन मीन्स अपनी मेन पोजीशन में अप और डाउन हो रहा है। तो अप जब होगा तो क्या बनेगा, क्रिस्ट बनेगा, और जब पार्टिकल मेन पोजीशन से डाउन चले जाएगा तो क्या बनेगा, ट्रफ। जो है ट्रांसवर्स वेव में क्रिस्ट एंड ट्रफ्स आर फॉर्म्ड। ये है ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे क्या है, ये पार्टिकल है ये जो पार्टिकल है ये क्या करेगा, अप एंड डाउन मीन्स ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, ठीक है। और जब ऊपर जाएगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, पीक, जैसे हम कहते हैं मैक्सिमा या क्रेस्ट। और यहाँ पे जब नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, ट्रफ, जिसे हम कहते हैं मिनिमा। मीन्स ट्रांसवर्स वेव के केस में क्या हुआ, पार्टिकल क्या करता है, कौन सा मोशन शो करता है, अप एंड डाउन वाला मोशन। ये वाला अप एंड डाउन, फिर जो नेक्स्ट वाला होगा वो अप एंड डाउन चलेगा, और वैसे ही जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ये डायरेक्शन ऑफ वेव की तरफ। ये समझ आ गई आपको ट्रांसवर्स वेव क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। तो एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव की, सरफेस रिपल्स ऑन वाटर। मीन जब हम पानी में कोई पत्थर वगैरह फेंकते हैं तो वहाँ पे जो है रिपल्स जो है जनरेट होती हैं, तो वो क्या है, हमारी ट्रांसवर्स वेव्स। शेकिंग ए रोप अप एंड डाउन, तो ये भी क्या है, एग्जांपल है किसकी, ट्रांसवर्स वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, लाइट वेव, रेडियो वेव, ओशन वेव, सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। सेकेंडरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक, ये याद रखना, सेकेंडरी वेव्स और प्राइमरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। तो सेकेंडरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव।
यूवी, एक्स रेज, हीट, और इन गैस और लिक्विड साउंड वेव जो है ट्रैवल करती है एज ए ट्रांसवर्स वेव। अब है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? इस कंडीशन में क्या होने वाला है? When particles of medium oscillate in the same direction in which the wave is being propagated, such a wave is called transverse wave. इससे पहले जो हमने देखा था is called longitude। इससे पहले जो हमने देखा था ट्रांसवर्स वेव के केस में, तो उसमें क्या कहा हमने कि ये अगर वेव की डायरेक्शन है तो पार्टिकल क्या है? अप एंड डाउन, मीन्स ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, किसके? वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर जो है पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में क्या होने वाला है? इसमें क्या है कि पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट इन द सेम डायरेक्शन, में जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में जो है पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा है। सच ए वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। द वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एनी मीडियम। जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है किसी भी मीडियम में प्रोड्यूस हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। ए वेव दैट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपोगेशन, उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पार्टिकल वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ, मीन्स आगे और पीछे जो है ये पार्टिकल है ये ऐसे वाइब्रेट करेगा अपनी मेन पोजीशन पे। किसमें? लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में। अब वेव भी ऐसे ही जा रही है, ठीक है, और पार्टिकल भी वाइब्रेट ऐसे ही कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव के केस में क्या था कि पार्टिकल अप एंड डाउन जा रहा था, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो इसमें क्या बनते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रिफ्रैक्शंस और प्रोड्यूस, और ट्रांसवर्स वेव में क्या होते हैं? क्रीस्ट एंड ट्रफ्स और प्रोड्यूस्ड। ये हम यहाँ पे समझेंगे। ये क्या है? हमारी एक ट्रांसवर्स वेव है। जब ट्रांसवर्स वेव चलती है तो क्या कंप्रेशन और रिफ्रैक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। तो कंप्रेशन कौन से होंगे? जहाँ पे मीडियम पार्टिकल्स क्या होंगे? मीन्स डेंस होंगे, क्राउडेड होंगे, वहाँ पे डेंसिटी क्या होगी? हाई, उसे हम क्या कहेंगे? कंप्रेशन। और जहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी जो है कम होगी वहाँ पे उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन। और दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। तो कंप्रेशन क्या है? वेव पार्टिकल वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्राउडेड। तो क्राउडेड कहाँ पे? जैसे यहाँ पे क्राउडेड है, तो ये क्या है? कंप्रेशन। और रीजन ऑफ हाई डेंसिटी, यहाँ पे क्या है? पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसे हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन। और रिफ्रैक्शन क्या है? वेयर पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट। तो पार्टिकल्स जैसे इस केस में जो पार्टिकल्स क्या है? दूर दूर, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस केस में यहाँ पे जो है लो डेंसिटी होती है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये याद रखना, ट्रांसवर्स वेव में क्रीस्ट एंड ट्रफ्स प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पे कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। और एग्जांपल्स की बात हम करें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो क्या है? साउंड वेव्स, प्राइमरी पी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक, अच्छे से ध्यान देना इसको, अल्ट्रासाउंड, द सुनामी वेव्स और फ्लक्चुएशन इन ए गैस, इसे हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसे हम कैसे समझाएंगे आपको? देखो, ये ट्रांसवर्स वेव और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, अब ये ट्रांसवर्स वेव के केस में क्या है कि ये अगर डायरेक्शन है वेव की प्रोपोगेशन की, तो पार्टिकल क्या कर रहा है? अप एंड डाउन मोशन शो कर रहा है, मीन्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल के केस में क्या हो रहा है कि पार्टिकल जो है टू एंड फ्रो, मीन्स आगे भी जा रहा है और फिर वापस जो है पीछे आ रहा है, तो क्या मीन्स वाइब्रेटरी मोशन जो है शो कर रहा है। तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव डायरेक्शन क्या है? ये। तो जहाँ पे पार्टिकल जो है मीन्स पैरेलल, इस केस में क्या है? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर, पार्टिकल का मोशन क्या है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स वेव। अब हमने ये देखा कि पार्टिकल जो है जब ऊपर चले गया तो क्या बनाया? क्रीस्ट। और जब पार्टिकल जो है मेन पोजीशन से नीचे चले गया तो क्या बन गया?
ट्रफ, ठीक है। ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये नेगेटिव। तो इसको भी हम जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी जो है हम इसी ग्राफ से दिखा सकते हैं। कंडीशन क्या होगी कि जब पार्टिकल जो है फॉरवर्ड की तरफ जो है चले गया तो वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, और जब पार्टिकल जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में आया अपनी मीन पोजीशन से वो क्या होगा हमारा नेगेटिव एम्पलीट्यूड। आई होप आपको समझ आ गई, ठीक है। और वो पोजीशन जहां पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जहां पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू जीरो होगी उसे हम क्या कहते हैं, नोड, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, लाइट एज वेव, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे, और साउंड वेव जो है अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मटेरियल अच्छा लगा, पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तो अच्छा लगता है। ओके, थैंक्स।